गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स विद श्रुति कीर्ति। और बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। यूजुअली क्या करती हूँ कि नहाने के बाद अपना ऑफिस स्टार्ट कर देती हूँ, बट अभी मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मिल लिया जाए। और एक ही काम हमेशा की जैसे, सुबह का समय उनके पौधों के साथ, कि शायद उनका पता नहीं पहला प्यार है या दूसरा, लेकिन जो भी है पौधों के साथ है। तो वैसे मेरा भी है एक्चुअली। इनिशिएशन जो भी होता है ना, वो मेरी तरफ से होता है किसी भी चीज़ का। उसके बाद मेंटेन करने वाले यस बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी छोटी सी बगिया अपने फूलों के साथ, फलों के साथ लहलहा रही है। अरे मिर्ची इसमें तुम निकालते ही नहीं हो यार, ये तो इसमें लग के और सूख भी जाती है। क्यों हमने मिर्च का पेड़ लगाया है? इसमें देखो 1 2 3 4 कितनी मिर्च है, और वो सारी सूख भी गई हैं। अभी दोबारा निकलेगी ना नई। मैं सोच रही हूँ कि इस एलोवेरा का ना जेल निकाल के एलोवेरा बहुत उसको स्टोर कर लूँ यार। हाँ हाँ, तुम पीते ही नहीं हो, मैं ही पीती हूँ बस। अच्छा, तुम पीती हो? अच्छा। हाँ, तुमको दिखा के पीऊँगी क्या? पीती हूँ। तो ये सारे ग्रो कर रहे हैं ना। ये वाले जो हम लोग उस दिन नायब वाले प्लांट्स लाए थे वो यही है ना। ये तो लौंग का प्लांट है, ये वाला। ये इसमें जो मंजरी है वो तुलसी जैसी ही लग रही है, लेकिन है एक्चुअली ये लौंग का प्लांट। लौंग नहीं जो हम किचन में यूज करते हैं। और कौन सा? वही है, क्लोव का ही है भाई। क्लोव लिखा था, लेकिन क्लोव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पता नहीं, अभी जब निकलेगा वो तो जब निकलेगा तब पता चलेगा। किस में से? क्या इसकी मंजरी में से निकलेगा क्या? इसमें से? आई डोंट नो, अभी तो फर्स्ट टाइम हमने भी लिया है, बट इसमें खुशबू लौंग वाली ही आती है। लौंग वाली। और ये भी किसी चीज़ का था। इसका मैंने ऑलरेडी अपना जो पहले एक ब्लॉग पोस्ट किया था ना, जिसमें मैंने मेडिसिनल प्लांट्स का विजिट टू प्लांट नर्सरी करके मैंने जो वीडियो डाला है ना, विजिट टू प्लांट नर्सरी, उसमें मैंने सारे के सारे प्लांट्स के नेम और उनकी क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है वो सारा मैंने कैप्चर किया है। तो आप लोग उस ब्लॉग को देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। तो उसमें से कुछ 1 2 प्लांट्स हम लोगों ने भी ले लिए थे घर पे। हालांकि हमने नीम का पेड़ भी लिया है, जो नीम का है। करी पत्ता इज़ ऑलरेडी देयर, करी पत्ता भी है हमारे पास, लेकिन हमने नीम का प्लांट भी लिया है। इसमें से हाँ, लगता है कि लौंग मुंह में खा लिया। तो ये जो है ना प्लांट नीम का, बड़ा होगा तो हम इसे काटते रहेंगे तो इट्स नॉट, मतलब हम मेरे ख्याल से ये जो जिसमें हमने वो कोकोनट ट्री लगाया है, इतने बड़े प्लांटर में, इतना बहुत बड़ा हो रहा है। इतने बड़े प्लांटर में तो लग जाएगा। और पौधों से एक्चुअली सुशील का लगाव इसलिए भी है, वो सुशील आपको खुद ही बन के घर के आंगन में बहुत सारे प्लांट्स कभी रहते थे। तो इनका कुछ अलग कनेक्ट है। मोस्टली हम लोग जब नाम लेते हैं ना कि अच्छा ये प्लांट, हाँ ये तो मेरे घर के आंगन में था, तो इसलिए मैं भी ये बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाते हैं। और इनके घर के आंगन में एक नीम का पेड़ भी है, तो आप सुन सकते हो थोड़ा सा। हाँ जी, बताइए, तो नीम के पेड़ से आपकी क्या यादें जुड़ी हैं? नहीं, मेरे घर के आंगन में नीम का पेड़ था, और शायद मेरे पैदा होने से पहले अमरूद का भी पेड़ था। उसका बहुत सारे चर्चे थे, पूरे मोहल्ले में उसका चर्चे थे, क्योंकि उसको वो जो आपने मैक्सिकम वो देखा होगा ना, गुआवा, मैक्सिकन गुआवा, इतने बड़े बड़े होते हैं और Okay. बहुत कम बीज होते हैं, वैसा था। और नीम का पेड़ तो अभी भी है, गन्ना का था, पपीते का था, और ड्रमस्टिक सहजन का पेड़ था। एक टाइम पे केले का भी पेड़ था, लेकिन वो हटा दिया था हमने बाद में। और बाकी सारे सब्जियों में तो सारा बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, और सेम हो गया, और बहुत सारे, एक चिड़िया होता है वो था, घिया, लौकी, बॉटल गार्ड, हाँ, और वो सीताफल, कद्दू, काशी फल भी बोलते हैं उसको, पंपकिन। या ये सारे पेड़ थे, मिर्ची था। नीम के पेड़ का तुमने नहीं बताया ना, वो नीम के पेड़ के से नीम का कुछ पेड़ ये तो था, अभी भी है। उससे वो निकलते थे, साफ करते थे उसका, कुछ उसका जो बौर होता है वो गिरता था, बताया था ना मुझे एक बार। नीम के पेड़ से जो बौर निकलता है वो नीचे गिरता है, उसको खाते थे या क्या था? हाँ, नीम की गुठलियाँ होती, नीम वो तो, लेकिन निवौरी भी बोलते हैं। निवौरी या निवौरी जो भी है, बरसात के टाइम में ना अलग अलग जगह पक जाते थे ना निमोड़िया, वो नीचे गिर जाती थी, और उसके अंदर का
जो पल्प होता था ना वो बहुत मीठा लगता था, तो हम लोग ऐसे करते उसके आसपास सारी चींटियाँ हो जाती थी, चींटे बड़े बड़े। तो वो निमोरी जो पक्के पीली से होके गिरती थी उसको हमने निकाल कर, और उसका जो अंदर का जो था पल्प था बिल्कुल एलोवेरा के जेल की तरह पल्प होता है अंदर, उसको चूसो वो बहुत मीठा लगता है। मीठा होता ही है, पका हुआ था, अगर कच्चे के खाओगे तो ऑब्वियसली नीम तो नहीं है। नीम के पेड़ में मैंने सुना है कि गोंद भी निकलता है किसी किसी नीम हाँ के पेड़ बहुत में। निकलता है, बिल्कुल निकलता है। हाँ। और उस पर झूले भी झूल सकते हो आप। नीम वो तो पेड़ पे तो हमारा झूला लगा ही था, तो यहाँ पे कटा हुआ है ना, कट मार्क है। अच्छा। नीम के पेड़ पे झूला लगा हुआ था। हाँ। और झूले किस चीज़ का बनाते थे, जो साइकिल के टायर्स होते थे ना, हाँ। बहुत सारे साइकिल के टायर को एक साथ ऐसे करके डाल दिया और उसका भी बन जाता था झूला। हालांकि उस टाइम साइकिल के टायर का नहीं बना था, रस्सी का था, लेकिन हम लोग साइकिल के टायर का भी झूला डाल देते थे उसमें। और घर के आंगन में एक, मुझको याद नहीं है, मैं कॉन्शियस नहीं था, लेकिन झूला झूल रहे थे और मैं गिरा झूले से बिल्कुल बहुत तेज, और हमारे घर के आंगन में गाय थी, तो मैं गिरा और गाय ने वैसे सींग मार दिया। और वो उस टाइम वो ये इंसिडेंट मुझे याद नहीं, लेकिन मम्मी और ये बाकी लोग बताते थे मुझे ऐसा ऐसा हुआ था, तब से मार्क है कट का। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो कुछ ना कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज सभी की होती हैं, आप लोग भी अपनी शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि सबका बचपन जो है ना, हम लोगों का कहीं ना कहीं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, एंड ये रियल यादें होती हैं एक्चुअली, इसमें कहीं पे कोई बनावटी चीज़ें नहीं होती। तो जो कि हम लोग शहरों में ये सारी चीज़ें मिस करते हैं। हालांकि शहर में ही इनका भी चाइल्डहुड शहर में ही रहा, लेकिन फिर भी यूपी में या फिर आप जैसे कि सुशील बिलोंग्स टू इट्स अ प्लेस बलिया फ्रॉम, इट इज़ नियर बाय बनारस बलिया, आपने नाम सुना होगा, इट्स इन यूपी ओनली। तो ये वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब आज शायद जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिलती उतना, बट एक टाइम था। तो ठीक है, हम लोग भी बहुत पुराने नहीं हैं, बट ये यादें हैं, और कभी टाइम मिला तो मैं भी आपसे अपनी यादें शेयर करूँगी। आज के लिए मुझे लगता है ये सारी यादें काफ़ी हैं जो आप लोग अपनी यादें रिलेट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड व्यूज़ ऑन दिस। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। माय लंच टुडे। तो इसमें है कढ़ी, इसमें है राइस, ये है पिकल, ये आम का अचार, ये है प्याज में नींबू, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, और ये है लंच। और ये है दम आलू, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट करते हैं, अगर कल का बचा था तो हम खाते हैं इसको, हम इसे फेंकते नहीं हैं। और ये बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग खाने की चीज़ों को अगर बच गई है तो उसे फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ होती है। ठीक है, वो नुकसान करे, या तो आप फिर उतना ही बनाओ, लेकिन अगर ज़्यादा बन गया तो उसे फेंकना नहीं है। और दिस इज़ हाउ वी आर हैविंग लंच। और राइस कढ़ी को तो राइस और कढ़ी को तो हाथ से ही खाने में ज़्यादा मज़ा। यस, तो कढ़ी राइस को हाथ से ही खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन अब मैं भी हाथ से ही खाने लगी। हाँ, अब ऑफिस होता है तो बात अलग है कि कभी हाथ गंदे हो जाएंगे, बट हाथ से खाने का अपना ही एक मज़ा है। कैसा है टेस्ट में? कढ़ी बनाई है मम्मी ने, अच्छा है, अच्छी है। बहुत अच्छी। कढ़ी लड़की होती है, लड़का नहीं होता। अच्छा है, अच्छी है। तो मिलती हूँ आपसे। स्पेशल बताती है, क्या स्पेशल है बताइए। ये इसमें सबसे अच्छा लगता है जो तड़का बनाते हैं लहसुन का और मिर्ची का, वो कढ़ी में डालते ही कढ़ी का टेस्ट ऐसे इन्हांस हो जाता है। शुद्ध घी, लहसुन, और उसमें जो खड़ी मिर्च होती है, खड़ी मिर्च होती है, उसको मिला के, और ये प्याज, लच्छेदार प्याज। दोस्तों ये देखिए क्या हो रहा है, ये स्कूल से आई है। देख लो सबसे वही
एक्सप्रेशंस You are so cute. कैसे तुम करती है गो कुकू, कपड़े चेंज करो पहले। तो बिल्कुल मैं आपसे इन लोगों को ना जब तक वो बोलो नहीं ना, इनके पीछे नहीं पड़ो, ये सबके सब ऐसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों मम्मी ने कस्टर्ड बनाया था, तो अब हम लोग कस्टर्ड खाने जा रहे हैं। हाँ, आपके लिए मुझको दे दो। आपको मुझको भी भी देती हूँ दो। अभी। वेट, सबको मिलेगा। इसमें क्या क्या है? क्या इसमें क्या क्या है? ये तो कस्टर्ड है ना। हाँ, मतलब इसमें सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं ये डॉक्टर के क्लिनिक में आई हूँ। यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स मुझे यहाँ पे लेनी थी, होम्योपैथिक, मम्मी के लिए। तो मैं कुकू को डांस क्लास छोड़ने गई और वहीं से रास्ते में इधर आ गई। तो ये मैं वापस कुकू को पिकअप करने के लिए आई हूँ उसकी डांस क्लास से। आज बाकी के बच्चे बैठे हैं और इंडिविजुअली ये उन लोगों का डांस ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। किसी बच्चे की मम्मा उसका वीडियो बना रही है जो दूसरा वाला है। तो मैं बस कुकू को लेकर घर पहुंचती हूँ। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों का डिनर हो गया और हम लोग नीचे वॉक करने के लिए आए हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि हम लोग हमेशा आते हैं। और आज का दिन अच्छा रहा, थोड़ा सा बिज़ी रहा, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। सुशील, व्हाट डू यू वांट टू से? क्योंकि सुशील की अभी मीटिंग अभी तक चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा इनका डिनर आज मैं सुबह के जगह पे शाम को गया था बैडमिंटन खेलने। बैडमिंटन खेल के आया, उसके बाद मेरी 8 बजे 8:30 बजे से कॉल थी। उससे पहले मैं अभी कॉल करने के बाद फिर मैं नहा आया हूँ और नहा के तुरंत नीचे आ गया हूँ, तो अभी मुझे लग रही है ठंड। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग व्लॉग एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन दिस चैनल व्हिच इज़ मोमेंट्स विद श्रुति कीर्ति। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, सी यू। बाय।